जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज के सामने फिर हाजिर होंगे एक नई क्लास लेकर जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य, यानी पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन जितने बड़े टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसी उतना ही जो है छोटे टॉपिक भी इंपॉर्टेंस होते हैं, लेकिन लोग इनको छोड़ देते हैं। लेकिन आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट और सभी टॉपिक कवर भी कराए जाएंगे। तो वीडियो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। मूल कर्तव्य क्या होती है, अभी इन सबकी भी चर्चा करूंगा। इसका उल्लेख भाग 4 में तथा अनुच्छेद 51 के काम में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया है, क्या है, सबकी चर्चा करूंगा। और आपको बता दूं ये क्या है, नागरिक का कर्तव्य, सरकार का नहीं। इसमें नागरिकों का कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे। अभी जितने नागरिक कर्तव्य हैं उन सबकी भी चर्चा करूंगा। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। और वही कहा, जब मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसके, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है लागू सिफारिश पर जोड़ा गया। अब बात करते हैं मूल संविधान में टोटल कितने, आप बताओगे। 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने हैं तो आप बताएंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था, विषय क्या था, शिक्षा था। अभी इनको जो है 11वें मौलिक कर्तव्य और 10वां मौलिक कर्तव्य एक साथ देखेंगे, बस बने रहे हमारे साथ। देखिए 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं 11वां मूल कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता तथा अभिभावक का कर्तव्य है कि शिक्षा, बच्चों को क्या करें, शिक्षा उपलब्ध कराएं। ये देखिए, ये नागरिक का कर्तव्य है, ना कि सरकार का। अब बात करते हैं, देखिए मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान नहीं दिया, यानी माता पिता इसको पालन नहीं करते, दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन जब हम किसी कर्तव्य का विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो इस स्थिति में दंड दिया जा सकता है। जब किसी कर्तव्य का हम उल्लंघन करते हैं तो कोई ना कोई हम क्या करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे, इसीलिए हमको दंड दिया जा सकता है। अब बात करते हैं 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की प्रस्तावना में संशोधन जो है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ये बात कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, किसके वाद से, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब बात करते हैं एस पी, आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए, एस पी ए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। और कब, 1976 में। और किस अनुच्छेद, 42वें संविधान संशोधन। और मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एस पी, आपको कितने शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एस पी, ये जरूर आपको याद करके रखना है। अब देखिए 11 मौलिक कर्तव्य थे, उन सबकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए फिर से उसी चीज को रिवाइज करिए। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद 51 ए में, और वही नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर इसको लागू किया गया था। अब बात की इसमें किसमें, भाग 4 के काम में जो है इसको जोड़ा गया था। और 51 अनुच्छेद 51 का में। अब बताओ तो वर्तमान में कितने मूल मौलिक कर्तव्य आप बताओगे। और मूल संविधान में जब इसको जोड़ा गया था तो आप क्या बताओगे, 10 मूल कर्तव्य थे। अब जो है क्या है तो आप बताओगे मूल संविधान क्या, मूल कर्तव्य कितने थे पहले मूल रूप से, तो बताओ 10 थे, लेकिन 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़े गए। इन सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए अब देखिए, अब जितने मौलिक कर्तव्य हैं उनकी भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा। क्या क्या कर्तव्य है, अब देखिए 51 के काम में भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य यह होगा कि कौन कौन से कर्तव्य होंगे, तो 11 की बात 11 में कहा गया है। संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं तथा राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर, पहला क्या कहा गया था पहले में, राष्ट्रगान का आदर करे तथा आदर्शों, संस्थाओं का भी जो है आदर करे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करें। वही बात करते हैं भारत के प्रभुता, एकता और अखंडता की क्या करे, रक्षा करे। थर्ड हो गया, देश की रक्षा करे और आह्वान करने के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए जो है तैयार रहे, तत्पर रहे। भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश के वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव को क्या करे, मिटाने प्रयास करे।
और वहीं प्रथाओं को भी जो है, और वहीं स्त्रियों के जो भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उसको क्या करें, त्याग करें। और नेक्स्ट है हमारी सामाजिक सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका क्या करें, परिरक्षण करें। लेकिन देखिए लोग नहीं कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे तथा उसकी संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये नहीं पता चले उल्टा सीधा गाली गलौज करते रहो, जिसको पाओ दबा के कुचलते चले जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। वो इस सार्वजनिक संपत्ति की जो है सुरक्षित रखे और हिंसा से क्या रहे, दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए विकास की नई ऊंचाइयों को छू ले। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य किसमें कहा गया था, 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये आप बताओगे 11वां कर्तव्य था। अब कब, सन 2002 में। देखिए इसी वीडियो में कितनी बार ये सब चीज़ें रिवाइज हुई कि आपको 2 से 3 बार रिवाइज हुई। कर्तव्य संबंधी जो है प्रश्नोत्तर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए पहला देखो एसएससी यानी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, यूपी पीसीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, विभिन्न परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम पर पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए। तो प्यारे साथियों वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखिए इसमें कहा गया मूल कर्तव्य को अंततः स्थापित किया गया, यानी कब स्थापित किया था, यानी कब शामिल किया गया। तो आप बताएंगे इसका उत्तर 1976 में कि संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, और कब स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पर जो है इसको लागू किया था। तो उत्तर हो जाएगा ये, करेक्ट हो जाएगा। अब बात होती है कि देखिए वही बात है, मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, यानी कब संविधान में शामिल किए गए थे। तब भी इसका उत्तर आप क्या बताओगे, 1976 में ही। और कब आप बताओ 42। कैसे याद करो कि 4 2 6 होता है, इसके लास्ट में भी 6 है। वैसे 44वें संविधान संशोधन कब, तो आप बताओगे 1978 में। 44वां संविधान देखिए 4 4 8 होता है, इसके लास्ट में भी 8 है। तो ऐसे करके आप कोरिलेट कर सकते हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं मूल कर्तव्य को, यानी मौलिक कर्तव्य को किस अध्याय में जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को आप बताओगे किसमें, 4 के का। 4 के का आपको कहाँ दिख रहा है, तो आप बताओ रोमन अंक में 4 का यहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद में है, तो आप बताओ 51 के का में जो है इसको ऐड किया गया। और किसके सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है। तो इसमें से कौन से हैं, राष्ट्र ध्वज और ध्वज की सम्मान करना पहला ही, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना। इन तीनों का उल्लेख जो है अभी आपने देखा है 11 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है। मूल कर्तव्य किसमें शामिल किया गया है, तो आप अभी मैंने प्रीवियस भी क्वेश्चन में बताया था। तो 51 के का में जो है मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों कर्तव्यों में शामिल नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। पहला, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। इसकी चर्चा कहीं पर नहीं की गई है, और सभी जो है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। वही देश की सुरक्षा करना तथा आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा करना, इन सबको सब, लेकिन ऑप्शन बी इसमें नहीं है। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य का उल्लेख है, तो आप बताओगे। जब शामिल किया गया था तो 11 थे, लेकिन अब कितने हैं, तो बताओगे। सन 2002 में 11वां जो है शिक्षा संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। माता पिता का कर्तव्य होगा बच्चे को अपने शिक्षित करें। तो यानी ऑप्शन। अब क्वेश्चन है, देखिए किस अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे। उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, सुधार एवं उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये मौलिक कर्तव्य के हैं। तो मौलिक कर्तव्य को किसमें, तो 51 के ए में कहा गया है। तो 51 का ये आपको कहाँ दिख रहा है, तो आप बताएंगे। ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताएंगे। बी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य दिए हुए में से कौन सा है, मौलिक कर्तव्य कौन से हैं।
न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक करना ये बिल्कुल नहीं है, ये क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत संरक्षित करना, महत्व प्रदान करना, बच्चों के लिए मुफ्त और शिक्षा का अनिवार्य, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। हमारी मिलीजुली और संस्कृति समृद्धि विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, यही करेक्ट हो जाएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा किस में बात किया गया है? तो आप बताओगे मौलिक अधिकार भी है और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है। और ये छुआछूत को अंत करना किसमें? ये मौलिक अधिकार है और ये 17वें अनुच्छेद में है। क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, पूछा गया है इसमें से। देखिए, समृद्ध विरासत का संरक्षण करना, आम भाईचारे भावना का उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना। तो इनमें से कौन नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यानों का संरक्षण करना ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो इसका उत्तर आप बताओगी, ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। आप दोनों वीडियो आप देखेंगे, मौलिक कर्तव्य वाला भी और उसके मूल कर्तव्य और राज्य के निर्देश, तभी आपको इस वीडियो को अच्छे से कर पाएंगे। तो पूरा प्रीवियस वीडियो जरूर आपको देखें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के, ब्रिटेन के, ऑस्ट्रेलिया के, पूर्व सोवियत संघ के। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए बहुत जल्दी लगभग 21 से 22 क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया, कम समय में पूरी आपकी तैयारी कराई जा रही प्यारे साथियों। कौन सी समिति नागरिकों मूल कर्तव्य के 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो आप बताएंगे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है इसको शामिल करने किया गया था। चलते हैं, 42वें संविधान संशोधन के 10 मूल कर्तव्य यानी आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य के नाम से जानिए। ये मूल कर्तव्य किसको? आप बताओ, नागरिकों के लिए है, ना कि सरकार के लिए है। अब बात हो तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? कौन सा भाग के रूप में जोड़ा गया था? तो किस भाग में? तो वैसे आप बताओगे 4 भाग में, 4 के का में जोड़ा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आप बताओगे डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई? किस अनुच्छेद में? तो 51 के के में। देखिए 51 के ए में कितनी बार इस चीज़ को रिवाइज हो रहा है कि आपको कभी भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जब रिवाइज होती हैं आपके सामने तो चीज़ें याद हो जाती हैं परमानेंटली। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? देखिए मल्टीटास्किंग 2013 में पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? तो सभी नागरिकों के लिए हैं, केवल गैर नागरिक, केवल सभी नागरिकों के लिए है। इसका उत्तर क्या हो जाए आप बताओगे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, देश में एकता अखंडता की रक्षा करना, धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखना। तो कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता की बात जो है किसमें किया गया है? तो आप बताओगे प्रस्तावना में। यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं की गई है। चलते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है पूछा गया है? राज्य की आज्ञा का पालन करना, कानून की आज्ञा का पालन करना, समाज की आज्ञा का, या करों की अदायगी। तो आपको बता दूं करों की अदायगी की बात कहीं पर भी नहीं की गई है और सभी करेक्ट हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? तो बताओ 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे और 11वां तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जब सन 2002 में शामिल किया गया था, शिक्षा संबंधित था। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना कहीं पर भी नहीं कहा गया है। आपने 10 मौलिक अधिकार अभी देखे हैं और वीडियो को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने को पर क्या होता है? अधिनियम दंड व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है। तो आपको बता दूं मौलिक अधिकार की अवहेलना करे पर कोई भी किसी भी प्रकार के दंड की जो है व्यवस्था नहीं की गई है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है कार्यपालिका को बढ़ती शक्ति का नियंत्रण में रखना, मौलिक अधिकारों को दुरुपयोग को रोकना, मौलिक अधिकारों को अधिक संबल बनाना, विनाशक तथा असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। तो आप इसका मतलब यह है कि विनाशक तथा असंवैधानिक गतिविधियों को क्या करना? नियंत्रित करना। यह मौलिक कर्तव्य में प्रयोजन है। प्यारे साथियों, इसमें आपने 24 क्वेश्चन देखे। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।